हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह सीडीपी की जो नया टॉपिक है वह है आपका एनईपी 2020 एनईपी 2020 के ऊपर रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति बोला जाता है। इसके ऊपर आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा कि एनईपी 2020 क्या होता है, किस तरीके से इसका प्रोसेस बनाया गया है। सर्वप्रथम एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, इससे तात्पर्य देखते हैं। जो एजुकेशन क्या एजुकेशन के संबंध में जो गांधी जी के जो विचार थे वह क्या थे उसको देख लेते हैं। गांधी जी का जो एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित विचार क्या थे वह क्या थे उसको देखते हैं। तो वह कहते हैं मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। ठीक, महात्मा गांधी जी का विचार था कि जो मनुष्य होता है उसका मन और उसका आत्मा के सर्वांगीण विकास से होता है। यह किसका कथन है? गांधी जी का। और यही हम लोग देख लेते हैं किसका? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का भी जो विचार देख लेते हैं शिक्षा के प्रति, उनका क्या सोच था, क्या विचार था उसको देखते हैं। तो यह कहते हैं कि जो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, इसका जो कथन है किसका? स्वामी विवेकानंद का। वह कहते हैं मनुष्य के अंतर्निहित मन में, अंतर्निहित जो मन में पूर्णता को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। वही क्या है? शिक्षा है। ठीक, ये दो गांधी जी के विचार, स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, उनको हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो एनईपी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको लाने का तात्पर्य क्या था? तो यह जो है 1986 में जो शिक्षा नीति बनाई गई, शिक्षा नीति में जो कमी थी उसे दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई। ठीक, देखो भाई 1986 में एक नई शिक्षा नीति बनी थी, उसमें कुछ कुछ कमियां रह गई। उस कमियां को दूर करने के लिए आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई। ठीक, जैसे पूछेगा कि 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका बना था तो 2020 लाने का क्या आवश्यकता पड़ा? तो यह 2020 इसलिए आवश्यक पड़ा क्योंकि 1986 में कुछ कमियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए 1920 न्यू शिक्षा पॉलिसी लाई गई। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसी चीज में 2020 एनईपी के अंतर्गत, ठीक है, एनईपी 2020 के अंतर्गत जो प्रारंभ में जो क्या था? मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय किया गया। ठीक है, 2020 एनईपी के अंतर्गत जो प्रारंभ में 1986 में मानव संसाधन जो मंत्रालय था उसका नाम बदलकर क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक, अब मानव संसाधन जो मंत्रालय होता है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक, ये दो चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में पहला फैक्ट याद रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य में पहला फैक्ट क्या है, वह क्या है आपका, वर्तमान शिक्षा नीति वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसके अध्यक्ष कौन है, के कस्तूरी रंगन, ठीक है। के कस्तूरी रंगन, इन्होंने ही क्या है वर्तमान जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लाया है और इसको ही क्या किया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो के कस्तूरी रंगन इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। यह दूसरा फैक्टर याद रखेंगे जो 1986, ठीक है, क्या था, शिक्षा नीति का संशोधन कब किया गया, 1992 में, ठीक है। 1992 में संशोधन कर क्या किया गया है, उसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। जो शिक्षा नीति संबंधी प्रावधान, ठीक है। शिक्षा नीति संबंधी प्रावधान क्या क्या है इसको देख लेते हैं। जो एनईपी 2020 है उसको 4 स्टेप में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो शिक्षा संबंधी प्रावधान में उसको देखेंगे। तो देखते हैं आपका जो नई शिक्षा नीति 2020 को 5+3+3+4 के डिजाइन में बनाया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि आपका नई शिक्षा नीति 2020 है वह क्या है, 5+3+3+4 के डिजाइन में क्या किया गया है, बनाया गया है। एग्जाम में पूछेगा कि नई शिक्षा नीति किस डिजाइन में है, तो 5+3+3+4 के डिजाइन में रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आप जो इसका स्टेज है, ठीक है, वह देख लेते हैं। इसके पहले इसका जो एज है इसमें 3 से 18 वर्ष, ठीक है, 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए यह बनाया गया है, ठीक है, ठीक, बनाया गया है या शामिल किया गया है, ठीक। अब इसका जो 4 स्टेप में इसको बांटा गया है एनईपी 2020 को, उसको देख लेते हैं कि फर्स्ट में 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज, 5 वर्ष की क्या रहेगा, फाउंडेशन स्टेज। तो 5 वर्ष में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जो 5 वर्ष के अंतर्गत जो 3 वर्ष है, 3 वर्ष इसको जो बालक रहेंगे वह आंगनबाड़ी, वह इसी को बोल सकते हैं बाल उद्यान, ठीक है, में रहेंगे, ठीक है। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। और इसके बाद जैसे चौथा वर्ष आएगा तो आपका कक्षा पहली और कक्षा दूसरी, ठीक है, में क्या किया जाएगा, इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 वर्ष का, 3 वर्ष का आपका बालोद्यान रहेगा और कक्षा पहली और दूसरी उसी में शामिल रहेंगे। तो ये कितना वर्ष हो गया, टोटल 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज रहेगा, ठीक, याद रखिएगा। अगला दूसरा इसमें है आपका, दूसरा है इसमें 3 वर्ष का प्रिपेटरी स्टेज। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का प्रिपेटरी स्टेज रहेगा। तो ये 3 वर्ष का प्रिपेटरी स्टेज क्या है, इसको देखते हैं। इसमें रहेगा ये तो कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। इस तरीके से आपका 3 वर्ष का क्या है, प्रिपेटरी स्टेज रहेगा। आपका तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चे रहेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेज है 3 वर्ष का, इसमें रहेगा 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक, ठीक है, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्टेज, यानी इसमें कक्षा छठवीं, सातवीं
और 8वीं के विद्यार्थियों को रखा जाएगा। जो 6वीं 7वीं और 8वीं पढ़ेंगे वह रहेंगे आपका 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्टेज के अंतर्गत। और जो इसमें लास्ट रखा गया है, लास्ट आपका कितना है, 4 वर्ष का उच्च आपका माध्यमिक स्तर, क्या माध्यमिक स्तर रहेगा, ठीक है, जिसको माध्यमिक स्टेज, इसमें क्या रहेंगे, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी रहेंगे। तो इस तरीके से जो एनईपी 2020 है उसकी रूपरेखा इस तरह से तैयार किया गया है कि आपका 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज रहेगा, जिसमें कक्षा 3 यानी 3 वर्ष तक बालक इसमें आंगनबाड़ी या बालोद्यान में रहेंगे। उसके बाद 3 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो आपका चौथे वर्ष कक्षा पहली और दूसरी में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद 3 वर्ष का प्री पेट्री स्टेज रहेगा, जिसमें तीसरी चौथी और 5वीं के बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्टेज रहेगा, जिसमें 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक स्तर रहेगा, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं वाले रहेंगे। तो इस तरीका से एनईपी 2020 का रूपरेखा तैयार किया गया है। इसमें देखेंगे जो पूर्व में 1986 की जो नीति थी उसको यही देख लेते हैं, इससे भी एक दो प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसको देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था उसमें किस तरह की बातें कही गई थी, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें इस नीति के तहत स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, जैसे 1986 की जो नीति थी उसमें स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, चलाया गया था। एक नीति चलाया गया जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या था, राज्य के लिए 6% जीडीपी जो व्यय है वह किस पर होगा, शिक्षा पर। इस तरह की बातें कही गई थी और एनईपी 2020 में भी 6% जीडीपी की बात कही गई है। ठीक है, 6% जो जीडीपी रहेगा वह किस पर व्यय किया जाएगा, शिक्षा पर। ठीक है, याद रखना। ठीक, इस नीति के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान। ठीक है, जो 1986 की नीति थी उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं को सभी को क्या है, समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया था। एनईपी 2020 में भी वही है। ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात थी, इसी को संशोधित करके क्या कर दिया गया, एनईपी 2020 कर दिया गया है। ठीक है, इसी में संशोधन किया गया है कि कुछ कुछ बातें इसमें छूट गई थी कुछ। ठीक है, तो उसको सुधार करके क्या किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है, के कस्तूरी रंगन है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने देखा एनईपी 2020 का जो स्टेज क्या क्या रखा गया है, कुछ जो आपके गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका जो शिक्षा के प्रति
क्या धारणाएं हैं उनको जाना, 1986 का जो शिक्षा नीति है उसको भी जाना। तो आज के लिए इतना ही। आपका जो NEP 2020 है वह कंप्लीट। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।